वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी। लास्ट सीन में जब हमारी नव्या ये सारी चीज़ें पता करती कि कैसे शादी होगी, क्या क्या करना है, और वो आलिया को पूरे तरीके से समझाती है कि उसे शादी के लिए मनाना पड़ेगा अनन्या को। तब उसके आगे अनन्या नव्या की बातें बहुत अच्छे से आलिया नव्या की बातें बहुत अच्छे से सुन लेती है और समझ लेती है। और वो ये डिसाइड करती है कि अगर नव्या ने ये सब चीज़ें सोच के प्लान किया है तो कुछ ना कुछ सोच के किया रहता है, क्योंकि उसे भी उतना ही भरोसा रहता है नव्या पे जितना उसे रौनक पे था। रौनक पे भी वो बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। तो नव्या लीगल पेपर्स नताशा से पूरे तैयार करती है, पर उसे साइन करने के लिए तो अनन्या प्लस आलिया दोनों के चाहिए रहते हैं। तो वो पहले इन दोनों के बीच में सब कुछ पर्सनली शॉर्ट आउट हो जाए, यही कराने के लिए वो टाइम देती है हमारी आलिया को कि जाओ प्रपोज करो। तो हमारी आलिया जाती है, बहुत अच्छे से तैयार होती है और बहुत अच्छी जगह एक रिसॉर्ट रहता है, वहाँ पर वो पूरी बुकिंग करती है, हर एक चीज़ करती है और अनन्या को मैसेज करती है कि प्लीज़ कम हेयर। बट वो आने के लिए तो रेडी इतने आसानी से होगी नहीं, क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि अगर इसने शादी के लिए हाँ नहीं करी तो मैं इसकी कोई भी बात को सुनना नहीं चाहूँगी और मैं बात ही नहीं करना चाहूँगी। पहले ये मुझे बोले कि ये शादी करेगी तभी मैं मानूँगी। ऐसे अनन्या अपने गुस्से को लेकर बैठी रहती है। तो पहले तो आलिया बहुत सारे कॉल्स वगैरह करती है, बट वो सुनने के लिए रेडी नहीं होती है। तभी जब हमारी आलिया थक जाती है उसे कॉल करके, तो वो रिया को मैसेज करती है कि प्लीज़ रिया, कहाँ है अनन्या। तो वो बताती है वो तो यहीं पे अपने रूम पर है, प्लीज़ उससे बोलो कि मेरा कॉल पिकअप करे और एक बार मुझसे बात तो करे। अरे मैं शादी के लिए रेडी हूँ, मैं कर लूँगी उससे, उसको बोलो यार। तो कहती ये बात आप भी कह दो। अरे पर मैं उसको अच्छे से प्रपोज़ करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से प्रपोज़ करना चाहती हूँ रिया, प्लीज़ डू इट ना, मेरे लिए इतना नहीं करोगी तुम? ओहो, मैं नहीं करूँगी, अच्छा ठीक है बाबा, मैं जाके बात करती हूँ, रिया कहती है। रिया जाती है अनन्या के पास और बहुत प्यार से बोलती है ऐसा ऐसा है, तुम आलिया का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, ये वो। तो कहती है वो बस ऐसे ही कर रही है मनाने के लिए। कहती है एक बार जाकर तो देखो यहाँ बैठे बैठे तो कोई सिचुएशन ठीक होगी नहीं। ऐसा है ना, मेरे और नव्या के बीच में भी ना लड़ाई झगड़े होते हैं, बट मुझे नव्या ने एक बात बहुत अच्छी से कही थी, कभी भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो ना, कम्युनिकेशन ब्रेक मत करना, वो नींव होती है हर एक रिलेशनशिप की। पर तुम तो अपनी नींव को ही तोड़ रही हो। एक बार जाओ, उससे बात तो करो। तो उसे ये बात बहुत ज़्यादा सही लगती है रिया की, डिसाइड करती है कि वो जाएगी। तो वो पहले आलिया के सारे मैसेजेस पढ़ती है, उसे पूरा एड्रेस दिया रहता है और वो चुपचाप वहाँ पे लिखते हैं आई एम कमिंग, और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ पे जाती है तो आलिया बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में रहती है, उसने बहुत प्यारा गाउन पहना रहता है और उसने एक कैंडल्स लाइट सब कुछ एक बहुत प्यारा डेकोरेशन किया रहता है, इतना ब्यूटीफुल रहता है कि उसे देख के एक अलग ही फीलिंग्स वगैरह आए। नव्या का फ़ोन आता है आलिया के पास और वो बोलती है कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करना। तो कहती है आ गई है अनन्या। तो कहती है हो प्रपोज हर इन अ ब्यूटीफुल वे, इस बार कन्विंस कर ही लेना, हाँ मना लो उसको। कहती है चलो बाय। ऐसे कह के आलिया फ़ोन कट कर देती है। तभी हमारी जो अनन्या आती है, वो तो बहुत सिंपल ड्रेस में आई रहती है, क्योंकि उसको ना इतना कुछ ऐसा रहता नहीं है, मतलब वन पीस उसने भी पहना रहता है, बट इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही रहती है। पर वो जैसे ही अनन्या को देखती है तो पहले तो उसका जैसे ही अनन्या आलिया को देखती है उसका सारा गुस्सा चला जाता है। वो बहुत काम और कूल होकर उसकी तरफ देख रही रहती है और सोच रही रहती है कितनी ब्यूटीफुल है यार, बस थोड़ा सा गुस्सा दिला देती है मुझे इससे दूर रहते भी नहीं बनता। और ऐसे करके वो उसके पास जाती है तो आलिया उसके तरफ पहले तो हाथ बढ़ाती है, पर अनन्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, लाइक वो अभी भी गुस्सा है। फिर वो इतने प्यार से चेयर को पुल करती है और कहती है सिट, और वो वहाँ बैठते हैं और बहुत प्यारी सी रेड वाइन्स मंगाते हैं और रेड वाइन सर्व हो रही रहती है। उसी रेड वाइन
रेड वाइन सर्व होती है, जिसे पहले तो अनन्या मना करती है, रिफ्यूज़ करती है पीने के लिए, फिर वो कहती है प्लीज़ पियो। वो जैसे ही पीती है तो उसके अंदर रिंग रहती है और उसके मुंह पर आती है, वो कहती है ये क्या है, और जैसे ही दिखती है तो वो रिंग रहती है। वो रिंग उसको सामने बोलती है कि बेबी आई रियली लव यू एंड आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डर गई थी शादी को रिलेटेड, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं सच्ची में आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मुझसे साथ शादी करेंगी? ये सुन के अनन्या तो बहुत खुश होती है और वो कहती है ऑफ कोर्स मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं करूँगी आपसे शादी, प्लीज़ यस गो अहेड। तो वो कहती है ठीक है, अच्छा ये रिंग तो पहन लो। तो कहती है पहले ये बताओ इतना अजीब तरीके से प्रपोज कौन करता है, वाइन के अंदर डालकर, ये सब कौन करता है? तो कहती अरे वो मैंने मूवी में देखा था यार, ऐसे ही प्रपोज करते हैं, तो मैंने कर दिया। कहती तुम और तुम्हारी मूवीज़, कहाँ की घटिया मूवीज़ देखते हो यार तुम। कहती अरे ऐसे क्या बोल रहे हो आप, चलो छोड़ो, आप रेडी हो ना? तो वो कहती है हाँ। और ऐसे बोलकर जो हमारी अनन्या है वो पहले रिंग डाल लेती है, फिर वो आलिया की तरफ देखती है और आलिया को अपने पास बोलती है इधर आओ। तो फिर वो बोलती है आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, किसके लिए? तो कहती है आपके लिए, और किसके लिए? और ऐसे कहकर तो फिर वो उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे बहुत प्यार से अपनी तरफ पुल करती है और पुल करके उसकी जो आई के सामने उसके जो हेयर आ रहे रहते हैं उसको पीछे करती है और उसे लिप किस करती है। और वो लिप किस बहुत पैशनेट होता है, ऐसा लिप किस होता है कि जैसे कि बहुत टाइम हो गया और एक दूसरे से किस नहीं किया और एक दूसरे को जो तड़प होती है ना वो दिख रही थी। हमारी आलिया से भी कंट्रोल नहीं होता है, और हमारी आलिया से भी कंट्रोल नहीं होता है, वो भी बहुत ज़्यादा लिप किस करने लगती है। दोनों इतने ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा किस कर रहे रहते हैं। जो वो रिसॉर्ट रहती है उस रिसॉर्ट पे हमारी आलिया ने रूम भी बुक किया रहता है, क्योंकि उसे इतना पता रहता है कि अगर मान गई तो रूम की तो ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा ही होता है, फिर ये जब एक दूसरे से किस करके फ्री होते हैं तभी वो कहती है कि घर चलें। तो कहती क्यों, मुझे करना है। तो कहती है हाँ बट मैंने रूम बुक किया है ऊपर। तो कहती हाँ तो चलो, किसका वेट कर रही हो? और फिर ये लोग ना अपनी सिर्फ वाइन ही कंप्लीट होती है, डिनर वगैरह कुछ भी नहीं करते और दोनों इतनी जल्दी में रहते कि ये रूम की तरफ जाते। जब वो रूम की तरफ जा रहे रहते तो अनन्या से तो कंट्रोल ही नहीं होता, तो वो लिफ्ट में भी उसे किस करना स्टार्ट कर देती है और वो बहुत पैशनेट वे में किस कर रही रहती है। आलिया कहती है कोई देख लेगा, रूम पे तो चलो। तो कहती है नहीं ना, करने दो ना प्लीज़, तुम चुप चुप रहो ना, तुम अभी आना, रोमांटिक मत बनो और मुझे किस करने दो। और वो बहुत प्यार से उसे किस करती है और जाती है रूम पे। लेते जाते इतनी जल्दी रहती है इन लोगों की, कॉरिडोर में भी एक दूसरे को भाग रहे रहते हैं और रूम पे जाते हैं। जैसे ही रूम पे जाते हैं तो ना अनन्या एकदम से बहुत जम के पुल कर देती है आलिया के वो बेड की तरफ और बहुत अच्छे से उसके बालों को साइड करके उसे लिप किस दे रही रहती है। और वो इतनी हरी रहती है कि लिप किस से उसके पे किस करके उसे बाइट कर रही रहती है, फिर थोड़ा और नीचे आके उसके बूब्स को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही रहती है। और ऐसे करके फिर वो उसकी नेवल से थोड़ा नीचे से थोड़ा और नीचे करके इन लोगों का लव मेकिंग होती है। और इसी तरीके से इन लोगों का लव मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जब हमारी नव्या रहती है, जब घर वापस आती है तो वो रिया से बहुत सारी बातें बताती है। वो बताती है उसने ऐसे ऐसे प्लान किया है, ऐसे ऐसे इन दोनों की शादी के लिए डिसाइड किया है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सब में आधा आधा बांटेगी, तो इस वे में वो लीगली एक दूसरे को ड्राइव करेंगे। तब हमारी रिया प्यार से बोलती है फिर हम शादी कैसे करेंगे? तो कहती है मेरी सारी प्रॉपर्टी तो आपकी है, आप पूरी ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिया जब नव्या इतनी क्यूट वे में रिया को बोलती है तो रिया इतना उसको अजीब सा फील होता है और वो भी नव्या को किस करना स्टार्ट कर देती है। ये बहुत टाइम हो जाता है कि मल्होत्रा मेंशन में अब आने के बाद ये लोग रोमांटिक हुए रहते हैं। ये लोग अपने रूम पर रहते हैं और रूम पर ये रिया बहुत किस हो जाती है। तो नव्या कहती वेट वेट वेट। तो कहती अब क्या हुआ? कहती प्लीज़ आई लॉक द रूम, कोई आ जाएगा।
अरे आलिया रिया कहती है, अरे तुम ना इतने रोमांटिक मूड में भी ये सब चीज़ें कहाँ क्यों ध्यान रहती है, छोड़ो ना, किसको क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे रूम में कोई भी नहीं आता। कहती प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब हम पैशनेट एक दूसरे के साथ हों और कोई आ जाए, सेफ्टी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ वो लोग। और वो वहाँ पर जाके डोर को लॉक करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से किस कर रहे रहते हैं। इनकी किस करीब 10 से 15 मिनट इनकी किस चल रही रहती है। फिर हमारी रिया नव्या के ऊपर चढ़ जाती है और उसे बहुत पैशनेट वे में किस कर रही रहती है। इतने पैशनेट वे में वो नव्या की शर्ट के बटन बहुत स्पीड में खोल रही रहती है और अपना टॉप उठा के फेंक देती है। और जितनी स्पीड में होती है उस हिसाब से वो बहुत, उसकी आंखों में ना अजीब सा नशा दिख रहा रहता है। और वो नशा ना इतना ज़्यादा डेंजरस होता है ना, जिसे नव्या देख रही रहती है तो उसे अच्छा भी लग रहा रहता है और उसको ऐसा लग रहा रहता है कि ओ माय गॉड, आज तो मेरी बच गई। और वो इसी तरीके से वो उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत बाइट कर रही रहती है। फिर उसके नेक से उसके पूप से उसके लोअर, फिर लोअर और लोअर। और ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत पैशनेट होता है। रिया बहुत ज़्यादा तरीके से कर रही रहती है, नव्या की हालत इतनी ख़राब रहती है तो वो बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ रही रहती है, छोड़ने का तो वो नाम ही नहीं ले पाती है। और वो रिया को कहती है बेबी सुनो ना, मैं यहीं पर हूँ, कहीं जा नहीं रही। तो वो उसके हाथ, वो अपना हाथ उसके मुंह पे रख के और बोलती है चुप, अभी कुछ नहीं बोलना, मुझे करने दो, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, इतने दिन दूर दूर भागते रहे, किचन में भी जब किस करने के लिए तड़पाया, अब तुम खुद तड़पो। और ऐसे करके वो बहुत पैशनेट हो जाती है। और कब इन लोगों की ड्रेस फ्लोर पे रहती है इन्हें पता नहीं चलता। नव्या को रिया बहुत पैशनेट वे में प्यार कर रही रहती, इतना ज़्यादा पैशनेट कि नव्या की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी तक तो नव्या ने रिया पे स्टार्ट ही नहीं किया रहता है। इनका इतना ज़्यादा डीपली लव देखकर हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर जब रिया थक जाती है तो वो बाजू में आके लेट जाती है। नव्या थोड़ी रिलैक्स होती, कहती चलो कुछ तो जान में जान आई। और वो थोड़ा हंसने लगती है तो रिया कहती है मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है, मैं भी फिर से स्टार्ट करूँगी। तो नव्या कहती है नहीं आज के लिए काफ़ी है, बस हो गया। कहती नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो फुल नाइट बची है, थोड़ा सा एनर्जी गेन करने दो मुझे, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। दूसरी तरफ जो हमारी अनन्या है वो तो बहुत पैशनेट वे में किस कर रही रहती है और उनका डीप लविंग हो रहा रहता है। थोड़े टाइम के बाद जब अनन्या और आलिया एक दूसरे के साथ थक जाते तो वो एक दूसरे को हक करे रहते हैं और हक करते हुए एक दूसरे को बोलते हैं। तब हमारी अनन्या बोलती है बेबी क्यों डरती हो शादी से। हमारी अनन्या कहती है कि बेबी मेरे ना मॉम डैड ना मुझे छोड़ के चले गए थे, फिर बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ा, मुझे बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ा, तो मुझे ना शादी से डर लगता है। और ऐसे करके वो अपने पूरे इमोशंस उसके साथ एक्सप्रेस कर रही रहती है। और ये बात इसलिए अनन्या पूछती है क्योंकि उसने ये चीज़ कही रिया की, उसे ये बात याद रहती है कि कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो बहुत प्यार से कर रही रहती है। जब वो पूरी बातें सुन लेती है और आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो उसके आंसू को पोंछ के वो फिर से उसे किस करती है और फिर से इन लोगों का सेकंड राउंड तो स्टार्ट हो ही जाता है। लविंग वे में इंटीमेट होना, सब कुछ हो रहा रहता है दोबारा तरीके से। उसी तरफ जो हमारी रिया रहती है वो काफ़ी थक जाती है ना, तो थकने के बाद वो खड़ी होती है, वहाँ से वो अपनी एनर्जी ड्रिंक निकालती है, ड्रिंक पीती है। और जब एनर्जी ड्रिंक पी के थोड़ा रिलैक्स होती है तो फिर वो नव्या की तरफ देखती है वही नॉटी आँखों से कि यार अब तुम बचो पाओगी। और नव्या बेचारों की तरह कह रही थी नहीं बस काफ़ी है काफ़ी है लेकिन रिया रुकने वालों में से थी। रिया तो इस बार फुल मूड में थी पैशनेट वे में लव करने के लिए, और वो बहुत काफ़ी तरीके से पैशनेट वे में प्यार करते। यही रात इसी तरीके से इनकी कट जाती है। जब मॉर्निंग में उठते हैं तो दोनों की नाइट बहुत काफ़ी अच्छी गई रहती है। मॉर्निंग में सब लोग अपने घर वापस आते हैं और ये लोग मित्तल हाउस में रहते हैं। जो हमारी आलिया और अनन्या वो मित्तल हाउस चले जाते हैं। नव्या और रिया भी मित्तल हाउस जाते हैं क्योंकि उन्हें अब
वो शादी की सारी चीज़ें करवानी रहती है। नताशा और जॉश भी आ जाते हैं। फिर वो उसकी तरफ पेपर्स आगे बढ़ाती है और उन्हें बोलती है कि मैंने ऐसा ऐसा डिसाइड किया है, आपकी प्रॉपर्टी आधी आधी इधर होगी, जिस वजह से आप लीगली बाउंड होंगे। अगर आप दोनों एग्री करते हो तो शादी आप पेपर्स पे साइन कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स मैं पेपर्स पे साइन करना है, क्योंकि दोनों लीगल मैरिजेस चाहते थे, बट वो उस तरीके से पॉसिबल नहीं था। तो जिस तरीके से नव्या ने कराने की सोची है वो भी काफ़ी अच्छा था, और वो दोनों इस बात पे एग्री करके साइन कर देते हैं। पर वो लोग ट्रेडिशनली वे में भी शादी चाहते थे, तो नव्या कहती है वो भी काफ़ी अच्छे से होगी आपकी शादी। तो वेडिंग प्लानर मैंने सोच के रखा है, वो शाम को आपके पास आएंगे, आप अपनी अपनी फरमाइश बता दीजिएगा। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में कि इन लोगों की शादी किस तरीके से पूरे लीगली वे में होगी। आई मीन लीगली वे में तो ऐसे करा दी है, पर ट्रेडिशनली वे में कैसे होगी और क्या धमाका होगा। आखिर इतनी आसानी से शादी हो जाएगी बिना धमाके के? ऐसा हो सकता है क्या? चलिए देखते हैं आगे कुछ एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।